यार मैं ना हनुमान जी को बचपन से बड़ा मानता हूँ और हनुमान जी को मैं साथ में लेके आया था। ये मेरे डेस्क पे रहते हैं और जब से मैंने उनको सेट किया था तब से वो मेरे डेस्क पे पुराने में भी नहीं। अभी एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, उसका बताना मुझे। हनुमान चालीसा किस किस को आती है? चाहे आधी आती हो, स्टार्टिंग के कुछ श्लोक आते हो, इसकी ना कोशिश हम ये करेंगे कि ना ज्यादा तेज भागेंगे ना ज्यादा स्लो रहेंगे, मिलके गाएंगे अभी हनुमान चालीसा का पाठ। और उसके बाद ना आप लोगों को दो चीज बताऊंगा बड़े लीक से जो हनुमान चालीसा से। तो हनुमान चालीसा शुरू होती है श्री गुरु चरण सरोज से, वहां स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीजमल मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल कुसुम उदारी प्रचारी बुद्धिहीन तम जानी के सुमिरो परम बुद्धि विद्या देखो करे सुना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलो उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवनसुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास सुष्टि के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ प्रज्वल जगराजे कांधे मुझ जनि कुसाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर रामकाज करबे को आतुर परुचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि शयी दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि सुसारे रामचंद्र के वात सवारे लाई संजीवन लखन जी आए सिरपति हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरती संभाई सहस बदन तुम रोज अस्तावे अस कैसे पति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा जम कुबेर दिखपाल जहाते कभी कोविद कहीं मुस्काते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपति ना तुम रो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर गई सब जग जाना जुग सहज जो जम पर भानु ल्योताई मधुर फलजन पर तुमुद्री का मेल तुम्हारी दरबिगा दिए रखत नाही दुर्गम द्वार करके लेके सुगमन पे तुम्हारे दिते राम द्वारे तुम रखवारे होतना क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना रक्षक का रूप रखना आपन के समारो अपे बोलो नाम दे अपे कोई चला निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सफीरा जप निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके घाट सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई हमें जीवन फल पावे चारों ओर प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत प्यारा साधु संत के तुम रखवारे असनिकंदन राम दुलारे असिद्धि नम निधि के दाता असगरदीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित में धरई हनुमंत से सब सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा सुमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूटी बदी मास कोई होए पड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना कर दे में डरा पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता बोल श्याम रामचंद्र की जय। कैसा महसूस हो रहा है? मतलब उस थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले का अभी का डिफरेंस तो थोड़ा बहुत है। वाइब्रेंसी चेंज हो गई, पूरा सब कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ इतने लोगों की पॉजिटिव वाइब्स, अकेला बंदा गाता है तो शायद इतना वाइब्रेंसी क्रिएट नहीं होती। एक ना अलग ही फीलिंग आ रही होगी, मतलब अनएक्सप्रेसेबल कि भाई क्या हो रहा है तो नहीं पता, बट हाँ अच्छा महसूस हो। ये शब्दों की फ्रीक्वेंसी मंत्र होगी। जो शतवार पाठ कर कोई छोटी बड़ी महासुख हुई कि 100 बार अगर आपने इसका पाठ कर लिया, राम नाम में कितनी शक्ति है। एक राम नाम की एक फ्रीक्वेंसी है, कभी सुनिए राम नाम की फ्रीक्वेंसी क्या है या उसकी क्या है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को भी एक्टिवेट करने के तरीके। ये तो हमने उसमें रामायण में देखा ही होगा कि सिर्फ राम लिखा था उस पत्थर पे और पानी में तैर गए थे, लेकिन स्वयं श्री राम ने फेंका था तब डूब गया था। वो शब्द की फ्रीक्वेंसी बहुत सी बार ना, मैंने फिर बताया ना कि पीछे जब मैं रिवर्स में जा रहा था तो कई चीजें कनेक्ट होती जा रही थी। घर में ना बहुत परेशानियां थी, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की परेशानी थी। 2015, 16, 17 बहुत पैसे उधार ले रखे थे, कर्जे पे 2 रुपए सैकड़े वाले पैसे ले रखे थे और वो थोड़े बहुत नहीं थे, 40 लाख रुपए थे। 80-90 हजार रुपए महीने का जाता था। तो समझ नहीं आता यार कैसे उतरेंगे। नौकरी थी 10-15 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की। तो मैंने पापा को एक चीज लिखते हुए देखा था, मतलब मैंने आज तक पूछा भी नहीं, अभी पूछ लेंगे। लेकिन पापा डायरी में लिखते थे राम, किसने आपको बोला था? भगवान के चरणों में तो हर एक इंसान को देखे तो मुझे नहीं पता मैंने 15 पेज लिखे या 20 लिखे। मैं ड्यूटी पे बैठा देखा, मैंने लिखना शुरू किया 15-20 पेज। एक पेज में कम से कम हजारों अक्षर होंगे।
15 अक्षरों में कितने पत्थर होंगे 15 पेज में, वो ले जा करके मैं शनिदेव के मंदिर में रखता था मानिश करने। उस दिन के बाद हमारा तो दिन ही रख गया। अगले दिन से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अगले दिन से हमको एक दिन से ऐसे हो गए थे जैसे कि भगवान ही आ गए थे। अभी भी मेरे मुलाकात में सोच तो आया था, काफी दिन हो गए लिख जब किसी भाई को समझाया गया ऐसा भी होता है तो हम प्लान भी हो जाता है। तो सच्चे मन से अगर करे ना सब कुछ होता है अगर भगवान को मानते हैं। हमने तो ग्राउंड फिट किया और मेरे गुजरात में किसी ने कहा भी नहीं, मुझे मेरा फ्री बैठा हुआ था टेंशन में, ऐसे ही दिखते चले गए खाली राम ही राम। टाइम में 15 अक्षर आते हैं, 20 लाइन नीचे होती है, एक पेज में इतने ठीक पेज होती है, 15 या 20 पेज में होते हैं। फिर मैं सोचे साढ़े 3 बजे मैं अकेला रहा, मंदिर में कोई नहीं उठता, तो कोई देख रहा तो चौके क्या करना। तो मैं काफी देर इंतजार किया मंदिर के बाहर, तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो मैं जाकर पुलिस के मंदिर में रखता और वो कितने पढ़े कितने देखे मैं नहीं करता। ऊपर वाला का हुआ है, अगर मेरे किसी भी शब्द में आज तक कोई झूठ हो तो जो ऊपर वाले को मंजूर हो वो कर दे। मैंने ना आज तक कभी पापा से पूछा, मुझे ये जरूर पता था पापा ने लिखा, मुझे लगा किसी ने शायद बताया होगा। ये पहली बार आप लोगों के सामने मैंने पूछा है कि भाई क्या था क्या नहीं था। लेकिन उस चीज को ना उस दिन के बाद कई चीजों का फेरबदल होने लग गए। जब वो कड़ियां जुड़ने लगती है ना, सब सुलझने लगते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी घर में मतलब मुझे इंसेंटिव आना स्टार्ट हो गया, कुछ ढंग के एजेंट मिल गए, कोई नौकरी छोड़ गया, कोई एजेंट ट्रांसफर हो गए, अपने आप चीजें सीधी होने लगी। छोटे भाई को नौकरी मिल गई, फौज में लग गया, उसके थोड़े पैसे आने लग गए। उस टाइम पे पापा की पेंशन रिवाइज हो गई, उसके ऊपर हमने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। मैडम की ज्वेलरी को रख के बैंक से लोन ले लिया। मैंने अपनी तनख्वाह के ऊपर, मेरे को मैक्सिमम लोन की एलिजिबिलिटी 2 लाख मिली थी, वो ले लिया। भाई की तनख्वाह पे लोन ले लिया हमने, सब जगह से इकट्ठे कर करके, और वो 10-15 लाख रुपए एक बार में तारे की कम से कम 30,000 रुपए महीने का ब्याज कम। उसके बाद भंडारा बोला हुआ था, वो किया हमने बाबा मोहन राम के जाके। उसके बाद पापा ने ये बोला हुआ था कि भाई पूरा जब भी थोड़ी बहुत शांति होगी, पैसा होगा जाने का, किराया बढ़ेगा, तो हम वैष्णो देवी जाएंगे। फिर हम वहां गए, और उसके बाद से लेके जब 3-4 जो भी हमने बोले हुए थे, जो काम हुए, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई ऐसी समस्या आई जिसको देख के मैंने ये कहा कि भगवान ने क्यों दे दी। अब जब समस्याएं आती हैं तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, बढ़िया, इसको नए तरीके से खेलना है।